हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं मौलाना तारिक जमील की एक और वीडियो पे जिसका टाइटल है माँ बाप। सो गाइस, आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रही जब भी हम इनकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। और गाइस, हमें खुद हम बहुत कुछ जानने को हमें मिल रहा है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनकी वीडियोस देखना। सो देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइज मेक श्योर टू फॉलो अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जलील हो जा, ख्वार हो जा कि ये जन्नत का दरवाजा है। जिसने सुबह सुबह अपने माँ बाप की जियारत कर ली, ना खिदमत की, ना हाल पूछा, सिर्फ जियारत सिर्फ देखा और लौट गया, तो मेरा नबी कहता है सुबह से शाम तक उसके लिए जन्नत में 2 दरवाजे खुल जाते। इदरीस का एक तो बाकी है, मेरे तो दोनों ही बंद हो चुके हैं। बदबख्त है वो इंसान जिसे बूढ़े बाप माँ बाप मिले फिर उनकी दुआओं से जन्नत में न चला जाए। एक खातून ने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, मेरे खामिद अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी, सारी दुनिया के गौस अबदाल कुतब इकट्ठे हो जाएं, एक सहाबी की थूक के बराबर नहीं हो सकता। और उन पर यह हाल आया कि उनकी बीवी ने पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह, अलकमा मौत की हालत में है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। एक सादा सा आम मुसलमान बेचारा, कमजोर दर्जे के ईमान वाला भी कलमा पढ़ता हुआ जाता है, और इतने बड़े साहबी कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आपने पूछा मां बाप में कौन है? कहा जी मां। नाराज के राजी? कहा जी नाराज। फौरन उन्हें बुलवाया। अलकमा की मां, कहो तो मैं तेरे पास आ जाऊं, वो चाहे तो तू मेरे पास आ जा। कहा या रसूल अल्लाह, मैं आ रही हूं। आ गई। तुझे अलकमा से क्या शिकायत है? या रसूल अल्लाह, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, उसके दीन की कोई शिकायत नहीं। तहज्जुद गुजार है, शब बेदार है, इबादत गुजार है, पर जब मुझसे बात करता है मेरा जिगर चीर के रख देता है। जबान उसकी गंदी है, जबान गलत इस्तेमाल करता है। मैं मां हूं, मैंने दूध पिलाया है, जब वो मुझसे तेजी में बात करता है मेरा जिगर कटता है। जब औलाद मां बाप से कहती ना, तू आज तक मेरे वास्ते कीता की है। अगर ये दुनिया ना होती ना इम्तिहान की जगह, तो वहीं पत्थर पड़ते इन पर। अजीब बात बताऊं, अल्लाह के नबी से पूछा जा रहा है क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह ही जाने। का निशानी बता दें कि करीब आ चुकी है। तो आपने ये नहीं कहा जब शिर्क ज्यादा हो जाए, कुफर ज्यादा हो जाए, जिना ज्यादा हो जाए, शराब ज्यादा हो जाए, सूद ज्यादा हो जाए। आपने क्या कहा? जब तुम देखो कि लोग अपनी माओं से नौकरों की तरह सलूक करने लग जाएं, जब फैसलाबाद के नौजवान अपनी माओं को नौकर की तरह झाड़ दें, तो समझो कहीं दाएं बाएं से क़यामत का हमला होने वाला है। तो आपने कहा तू माफ कर दे। कहा या रसूल अल्लाह, मैं नहीं माफ। उसको नहीं पता कि मेरा बेटा मौत की हालत में आ चुका है, नाराज होकर दूसरी जगह रहे। माफ कर दे। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने नहीं माफ करना, उसने मुझे बड़ा दुख दिया है। तो आपने कहा बिलाल, लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। हाय हाय। मां बोली या रसूल अल्लाह, क्या कह रहे हैं? अलकमा को आग लगाएंगे? क्यों? वो सकरात में है, तूने माफ ना किया तो सीधा जहन्नुम में जाएगा, और मैंने जला दिया तो बच जाएगा जहन्नुम से। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, एडा भी मेरा जिगरा कोई नहीं क्यों इत्थों ताई मैं माफ ना करा। मैं माफ कीता। इधर उसने कहा मैं माफ कीता, उधर अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो गया। फिर आपने खुद उनका जनाजा पढ़ाया।
उनके दफन तक शरीक रहे। फिर वापसी पे फरमाया सुन लो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत। न उसकी नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना सदका कबूल है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया फलां कसाई। कसाई ना कोई आबिद ना जाहिद है, ना कोई आलिम ना सूफी ना मुजाहिद ना गाजी, फलां कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, कसाई मेरा साथी किदू बन गया? या अल्लाह कहां है? कब? बाजार में फलां जगह। वहां पहुंच गए, पूछते पूछते भाई फलाना कसाई कड़ा होना का जी ओ बैठा है। आम कसाई गोश्त बेच रहा है, हैरान देख रहे हैं। शाम ढल गई, गोश्त बिक गया, एक पारचा थैले में डाला, कंधे पे लटकाया, दुकान बंद करके चला। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं तेरे नाल आ सका? उसने आ जा। उसको नहीं पता ये मूसा है। आ जा। घर पहुंचा, गोश्त साफ किया, बोटियां बनाई, हांडी चढ़ाई और आटा गूंदने बैठ गया। फिर आटा गूंद के उसको रखा, वो खमीर हो गया। फिर इधर सालन उतारा, रोटी पकाई, सालन रोटी तैयार करके थाली में सजाकर एक पूरी ऐसे रूई के गाली की तरफ पड़ी हुई खातून, उसको कंधा देकर उठाया और फिर एक एक नवाला बना के उसके मुंह में डाला, खिला खिला के। जब उसने कहा बस तो उसका मुंह साफ किया। जब उसको लिटाने लगा तो वो बुड़बुड़ाने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई ये कौन है? कहा जी मेरी माँ है, सुबह इसके सारे काम करके जाता हूं, वापस आता हूं तो पहले इसकी खिदमत करता हूं, फिर अपने बच्चों को देखता हूं। तो आपने फरमाया क्या कह रही थी? कहा जी कमली जो होई, मां जो होई, जदा एदी खिदमत करा शुरू हो जाती अल्लाह तैनू जन्नत च मूसा दा साथी बनावे। मैं किथे ते मूसा किथे, मैं किथे ते मूसा किथे। ये मां है, मां। जिसकी मर्ज है वो फकीर हो जाता है, जिसका बाप भी मर जाओ तो बिल्कुल ही वेला ही हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हुआ तो तूर पे आया करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा संभल के आया करो, दुआ देने वाली चली गई, संभल के आया करो। आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो आपको जन्नत में कुरान की तिलावत की आवाज आई। तो आपने कहा ये कौन तिलावत कर रहा है? तो फरिश्तों ने कहा जी नोमान बिन हारिसा। नोमान बिन हारिसा बड़े सहाबा, पहले 6 सहाबी मदीना के जिन्होंने आपके हाथ पर बैत फरमाई थी नबूवत के 11वें साल, उनमें से एक है नोमान। तो वो तो मदीने में बैठा हुआ है, आवाज जन्नत में कैसे आ रही है? यहां लाउड स्पीकर से आवाज जा रही, लाउड स्पीकर बंद करो आवाज आगे नहीं जाएगी। नोमान के पास कौन सा माइक और सिस्टम है जिससे मदीने की तिलावत जन्नत में सुनाई दे रही है? तो फरिश्तों ने कहा जी मां का फरमाबरदार है, मां की खिदमत की वजह से जन्नत उसकी तिलावत से गूंजती है। कैसे फरमाबरदार थे? मां के कपड़े खुद धोते थे, बीवी से नहीं धुलाते थे। कितने घरों में ये लड़ाई है, पुत्र आप कुछ नहीं करता, बीवी ने तू कर, तू मेरी मां दी कर। और पागल तू भी तो कुछ कर, तू उसके पेट से निकला है, तू उसके कपड़े धो। मां के कपड़े खुद धोते थे, मां का बिस्तर खुद बिछाते थे, मां के लिए सालन पकाते, रोटी पकाते, सामने बैठ के नवाले बना बना के खिलाते, सर में तेल लगाते, कंघी करते, जुएं निकालते। इतने काम मां के किया करते थे। और मां ने कोई काम कहा और समझ में नहीं आया तो दोबारा नहीं कहते थे अम्मा मोड़ा खिन मैंने पता नहीं लगा, बीवी को इशारा करके बाहर बुलाते, फिर कहते अम्मा ने क्या कहा था मुझे समझ में नहीं आया। हाय हाय भाइयों, मर तो सब नहीं जाना है, पर जब माएं मर जाती हैं शिराजे बिखर जाते हैं। एक मां 10 बच्चों को संभालती है, 10 बच्चे एक मां नहीं संभालते। और मां बाप काफिर भी होंगे तो औलाद के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह आसमानों पर उठाएगा। हाँ, मां बाप ऐसी चीज है। अल्लाह ताला ने कहा तेरे मां बाप काफिर भी हों तो उनकी गुस्ताखी न करना, इताअत भी ना करना, गुस्ताखी भी ना करना। तो भाइयों
موت تو سب کے لیے ہے, سارے ہی مر جائیں گے. ماؤں کا مرنا بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن مسلمان کو یہ تسلی ہے کہ ایک دن اللہ جمع کر دے گا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دنیا میں اطاعت سے زندگی گزار لو, اللہ آخرت میں جنت کا دروازہ کھولے گا, کہا جا چلا جا, ماں باپ کو بھی لے جا, بیوی بچوں کو بھی لے جا. سو گائز بیان بہت زیادہ بہت ایموشنل بھی تھا, اور ساتھ میں بہت زیادہ ہمیں ایک سیکھ دے رہا تھا, جو کہ بہت آج کے ٹائم کے لیے آئی تھنک نہیں سچ میں ہونی چاہیے, ضرورت ہے. کیونکہ آج کے ٹائم پہ لوگ بہت زیادہ اپنی پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں, اور ان کو ٹائم بھی نہیں دے پاتے ہیں. اور یہ لوگ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تو ہوتا ہے جو کہ یہ چیزیں زیادہ جان کے بھی کرتا ہے, کوئی انٹینشنلی بھی کر دیتا ہے, کبھی کبھی. اور کسی کا کوئی ہوتا ہے کہ یار وہ اتنا بزی ہوتا ہے, اس کے تھرو ہو جاتا ہے. بٹ جو بھی ہے بہت زیادہ وہ ہو جا رہا ہے کہ آج کے ٹائم پہ اتنی رسپیکٹ نہیں دے پا رہے ہیں لوگ اپنے پیرنٹس کو, اور ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں ان کی, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات بھی نہیں ہے. اور جو یہ ایسی ویڈیوز ہوتی ہے نا, اس سے آپ خود بھی ویڈیوز ہمارے لیے ہوتی ہے کہ ہم خود انٹروسپیکٹ کر سکیں کہ کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے ہیں. اور جب ہم بولتے بھی ہے نا, تب بھی لگتا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے ہیں. اور یہ ایسی یہ جیسے انہوں نے ویڈیو بنائی, تو یہ ہمیں کائنڈ آف ریکال کروا دیتے کہ نہیں تم کہیں غلط راہ پہ تو نہیں جا رہے ہو, کہ اگر بائی چانس ہو جاتا ہے کہ اگر تم کچھ غلط کر رہے ہو, تو ان کی ویڈیوز دیکھ کر ہم کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں چلو ہم نے یہ غلطی کی ہے, تو اب سے ہمیں ایسی غلطی کرنی نہیں ہے. تو کافی زیادہ اچھا لگا. اور مجھے ویڈیو میں وہ بھی اچھا لگا جو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی مدر سے کتنا وہ کرتے تھے کہ وہ ان کا ایک بولا نہیں تھا کہ وہ کپڑے بھی خود دھوتے تھے. ہاں کپڑے بھی دھوتے تھے, اور اگر انہوں نے کچھ بولا اور انہیں سمجھ نہیں آیا تو پھر بھی وہ ان سے دوبارہ نہیں پوچھتے تھے, وہ اپنی وائف سے بولتے تھے کیا بولا تھا, ایک بار بتانا دوبارہ. کتنی زیادہ رسپیکٹ. اور ساتھ میں شروع میں جیسے بولا گیا تھا کہ اگر صبح اٹھ کے تم اپنے پیرنٹس کا فیس دیکھ لیتے ہو یا ان کو دیکھ لیتے ہو, تو تمہارے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. تو سوچنے والی بات ہے کہ صرف دیکھنے سے اتنا ہو رہا ہے 2 دروازے. اور ان کو کتنی رسپیکٹ دی ہے پیرنٹس کو کہ ہاں سب سے بڑی بات کہ تو اور ہم کیا کرتے ہیں پھر. تو وہی ہے کہ چلو ان کی ویڈیو سے ہم تھوڑا سمجھے. اور انٹینشنلی تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا, بٹ اگر انٹینشنلی بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ آگے سے ہم نہ کریں. سو گائز ہمیں تو کافی زیادہ اچھا لگا یہ بیان, اور آئی تھنک آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. سو گائز پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا, اور گائز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا, اور ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کرنا بھی بالکل مت بھولنا. لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے. سو گائز میک شیور ٹو فالو اس. سو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے.